आज एक बार फिर आप लोगों का क्वालिटी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। कल जितना पहला एपिसोड जो हुआ था, प्राइमरी जो बेसिक हम लोगों का ग्रामर था, उसके आगे चलते हुए आज दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे वावेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी वावेल कितने होते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि वावेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और सेमी वावेल कितने होते हैं। जहाँ तक उसके क्लियरेंस की बात है कि सेमी वावेल 2 होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रयोग में थोड़ा सा जो अटपटा लगता है उसको आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि जब शुरू में बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उस समय वो बोलने की कोशिश करता है और सबसे पहले अगर वो नहीं बोलता है तो आफत हो जाएगी, लेकिन अगर वह बोल देता है तो उसके मुंह से जो भी आवाज़ आता है वो वावेल होता है और वावेल के बाद से ही वह एक दूसरे से सामंजस्य कराने की कोशिश करता है, वहीं से स्वर की उत्पत्ति होती है और हम लोगों का एक दूसरे से संवाद चलता है। वह बच्चा बड़ा होता है और फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे वह अपनी बात किसी को बता पाता है, नहीं तो बिना स्वर के कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं से साउंड के बारे में जब आता है तो वहाँ से साउंड 2 तरह के हम लोगों का हो जाते हैं, वावेल हो जाता है और कॉन्सोनेंट हो जाता है। वावेल में हम लोग 5 पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट में हम 21 पढ़ते हैं। लेकिन 2 ऐसे अक्षर हैं, 2 ऐसे लेटर हैं, डब्ल्यू और वाई, जो सेमी वावेल का काम करते हैं, जो कि अपने उपस्थिति को हर जगह दर्ज कराते हैं। कहीं पे कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, कहीं पे वावेल का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि यदि वहीं सेमी वावेल जो डब्ल्यू और वाई है, अगर डब्ल्यू और वाई शब्दों के प्रारंभ में आ जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि वर्क है, वर्क के शुरुआत में डब्ल्यू आया है, वार्म है, वार्म मीन्स गर्मी, और वहाँ पर भी शुरू में डब्ल्यू है। यस्टरडे है, उसमें भी वाई शुरू में आ गया है, और फिर यू है, इसमें भी वाई शुरू में आया है, तो यहाँ पर यह कॉन्सोनेंट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बीच में आ जाए, किसी शब्द के बीच में डब्ल्यू और वाई का व्यवहार हम लोग कर देते हैं या होता है, तो उस चीज़ को हम जानते हैं कि यहाँ पर वावेल ये बन जाता है। इस तरह से इसको सेमी वावेल कहा जाता है, क्योंकि दोनों का काम करता है। जगह के स्थान के अनुसार कभी ये वावेल बनता है, कभी ये कॉन्सोनेंट बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि टॉय है, टी ओ वाई, वाई में ये अंत में है, वाई जो है टॉय के टी ओ वाई, यानी वाई अंत में है। मंडे में आप देखेंगे मंडे एम ओ एन डी ए वाई में अंत में है। नॉलेज देखिए के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू बीच में है, और आगे चल करके थ्रो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू अंत में है, तो बीच और अंत में रहेगा, तो ये वावेल का काम करते हैं। इसीलिए इसको सेमी वावेल कहा गया है, यानी कि यह जगह के हिसाब से कॉन्सोनेंट है और फिर जगह अगर परिवर्तित करता है तो यह वावेल का भी काम करता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल क्या है। अब इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं हिंदी से, कि हिंदी का जो स्वर होता है, क्योंकि ये तो मूल है कि मान लीजिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह से पहली बार जो आवाज़ आता है वह वहाँ के वोकल कार्ड से आता है। सपोज दैट लीजिए कि वोकल कार्ड मीन्स क्या है, आप लोग देखते हैं कि ये आपका गर्दन है और यहाँ पर जो है यहीं आपका वोकल कार्ड, यहीं से पहली बार आवाज़ निकलता है, और ये आवाज़ जो होता है यह स्वर होता है। सबसे पहले बच्चा बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो ये जो आवाज़ निकलता है न तो दांत के संपर्क से होता है, न जिह्वा के संपर्क से होता है, न कंठ से होता है, न तालू से होता है। इसलिए ये डायरेक्ट जो है ऑटोमेटिक जो है अपना एक वोकल से निकलता है, इसलिए इसको हम लोग वावेल कहते हैं। और जब यहीं इसी स्वर का दांत से मिलन हो जाए, या दांत के संपर्क से आता है, ओठ के संपर्क से आता है, जिह्वा के संपर्क से आता है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट का काम करता है। अब हम देखेंगे कि
हिंदी में जो कौन कौन से स्वर अक्षर हैं, तो अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह को नहीं लिया जाता है। स्वर वर्ण में इनको ले लिया जाता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में रूपांतरित करके देखेंगे कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो ए अ लिखना है तो ए से लिखेंगे, डबल ए हो जाएगा, छोटी ई के लिए आई हो जाएगा, बड़ी ई के लिए डबल ई हो जाएगा, छोटा ऊ के लिए यू हो जाएगा, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ हो जाएगा, ए के लिए ई हो जाएगा, ऐ के लिए ए और आई हो जाएगा, ओ के लिए ओ हो जाएगा, औ के लिए ए और यू हो जाएगा। इन सब में हम लोग देखते हैं कि एक समानता है। वो समानता कैसे है? मान लीजिए कि हमारे अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों अक्षरों के अलावे हिंदी में जो भी हम लोगों ने रूपांतरित किया, उसके अलावे एक भी अक्षर ऐसा नहीं लिया गया जो कि बाहर के हैं। और आगे चलकर जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एन का प्रयोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम लोगों को स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि एन का प्रयोग बावेल के पहले, बावेल से जो शब्द स्टार्ट होता है, जो भी काउंटेबल नंबर में होगा, उसके पहले ए और एन क्यों लगता है। खैर, इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, ये जो संबंध हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों का है 10, जो भी हम लोग का बन रहा है बावेल, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में समानता है। और चूँकि कि दोनों का जो मूल उद्गम है वो वोकल है, और इसलिए दोनों का स्वर समान ही होता है, चाहे हिंदी में हम कह लें चाहे अंग्रेजी में कह लें। उसी तरह से हिंदी में व्यंजन को जब देखा जाता है तो ये टोटल कुल अक्षर जो होता है हिंदी में वह 52 होता है। लेकिन 52 के बारे में जानते कितने लोग हैं? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि 52 अक्षर लिख देंगे और उसका प्रयोग करके दिखा देंगे। लोग स्वर का भी ठीक से नहीं गणना करते हैं, क्योंकि री भी बीच में आता है। री को स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता है, वो सेमी बावेल की तरह से वो भी काम करता है। लेकिन ये जो 52 अक्षर हैं, जो लोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग इत्यादि जो पढ़ते हैं, उसमें ये लोग 48 तक गिनते हैं। 4 जो बावेल का जो है छिपा हुआ है, उसको हम अगले एपिसोड में बता करके उसके लिए एक अलग से हम एपिसोड देंगे कि ये 52 अक्षर कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलने को तो बोल देते हैं कि नहीं 52 अक्षर होते हैं, लेकिन कौन कौन से 52 अक्षर होते हैं वहाँ पर उनके लिए ये मुश्किलें खड़ा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जब से स्वर निकल गया, सबसे पहले लेटर आ जाता है, उसके बाद वर्ड बनता है, उसके बाद सेंटेंस बनता है। तो लेटर के बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया कि लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट का ही एक अंग है लेटर, छोटा सा यूनिट है, और इसका जो है ग्रुप, पूरे जितने भी अक्षरों का ग्रुप है वह क्या है, अल्फ़ाबेट है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। और एक कॉम्बिनेशन जो है अक्षरों का, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन है, सार्थक कॉम्बिनेशन जो है, जो कंप्लीट सेंस हम लोगों को देता है, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। और इसकी चर्चा हम लोग एटिमोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि अगले चैप्टर में हम इसको बताने वाले हैं। चूँकि कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को हम अगले चैप्टर में बताएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।